कुछ रास्तों पर मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत नहीं, किस्मत चाहिए, क्योंकि वहां जिंदा लौटना हर किसी के बस में नहीं। कुर्सियांग की पहाड़ियों में छुपा डाउ हिल, जहां धुंध इतनी घनी है कि सड़क की आखिरी लाइट भी अंधेरे में गुम हो जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं ये जगह हवा से नहीं, परछाइयों से चलती है, और रात के बाद यहां सिर्फ वही जाता है जिसे लौट कर आना नसीब में लिखा हो। कहानी का हीरो आरव सेन, 22 साल का यूट्यूब ट्रैवल व्लॉगर, कोलकाता में रहने वाला। वो मिडिल क्लास फैमिली से था, पर सपने बड़े थे। इंडिया की हॉन्टेड जगहों का सच उजागर करना। डर उसे रोकता नहीं था, बल्कि खींचता था, जैसे अंधेरा उसे आवाज देता हो। आरव शांत, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी था। यही वजह थी कि उसने अब तक 20 से ज्यादा डरावनी जगहों पर शूट किया था। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर अब शुरू होने वाला था, कुर्सियांग की डाउ हिल रोड पर। एक रात 2:17 AM पर आरव के फोन पर व्हाट्सएप का एक मैसेज ब्लिंक हुआ। नंबर अनजान था। मैसेज में सिर्फ 3 लाइनें थीं। अगर सच में हिम्मत है तो डाउ हिल जा, वहां आज भी बिना सिर वाला लड़का चलता है, और वो किसी को भी अपनी तलाश में खींच लेता है। साथ में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। धुंध से भरी पहाड़ी सड़क पर एक छोटा धुंधला साया, जिसका सिर नहीं था। आरव के हाथ ठिठक गए। ये वही जगह थी जिसके बारे में वो बचपन से किस्से सुनता आया था। उसने तुरंत अपने दोस्त राहुल को स्क्रीनशॉट भेजा। 2 मिनट बाद कॉल आया। आरव, पागल मत बन, डाउ हिल में लोग गायब हो जाते हैं, वहां कुछ सही नहीं है, मत जाना। लेकिन आरव के अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी, सच जानने का जुनून और डर को हराने की जिद। कुर्सियांग पहुंचते ही उसका सामना चेतावनियों से होता गया। पहली चेतावनी होटल मालिक ने दी, बाबू, डाउ हिल का नाम भी मत लो। शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। जंगल में आवाजें आती हैं और उनको सुनने वाले जिंदा नहीं बचते। चाय वाले ने भी धीरे से कहा, रात में अगर किसी बच्चे के पदों की छाप सुनो, पीछे मत मुड़ना, वहीं गलती लोग करते हैं। स्थानीय टैक्सी ड्राइवर ने भी साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें शाम के बाद उस रास्ते तक नहीं ले जाऊंगा। सुबह 5 बजे जाना हो तो चलो, पर अंधेरा होते ही वहां मौत घूमती है। इतनी चेतावनियों के बाद भी आरव के कदम वापस नहीं मुड़े। समय फिर भी शाम का था, 6:45 PM। धुंध इतनी घनी कि हाथ की उंगलियां भी धुंधली दिख रही थीं। आरव कैमरा ऑन करके डाउ हिल रोड पर चल पड़ा। कुछ ही कदमों के बाद हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसकी सांसें सफेद भाप बनकर निकल रही थीं। जंगल बिल्कुल सुनसान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ एक एक आंख बनकर उसे देख रहा हो। उसके पीछे किसी बच्चे के छोटे कदमों की आवाज, धीरे धीरे, टक टक टक। वो मुड़ा, मैदान खाली। कैमरा अजीब तरह से 2 बार ग्लिच हुआ, जैसे कोई उसकी लेंस के सामने से तेजी से गुजर गया हो। अचानक पेड़ों के बीच से एक छोटा सा साया भागा, साया जिसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। आरव का गला सूख गया। जब वो डेथ रोड के बीच पहुंचा, वहां धुंध अपनी सबसे घनी परत फैला चुकी थी। उसी धुंध में धीरे धीरे एक आकृति उभर रही थी। छोटा कद, स्कूल यूनिफॉर्म, खून से सने धब्बे, और सिर नहीं था। आरव की धड़कनें फटने लगीं। उस बच्चे का शरीर जैसे जमीन पर कदम नहीं रख रहा था, वो तैर रहा था। अचानक वो आरव की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेज, बहुत तेज। आरव ने भागने का प्रयास किया, पर उसके पैर भारी हो चुके थे, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। जंगल से आवाज आई, वापस मत जाने देना इसे, ये भी मेरा जैसा ही बनेगा। उसका कैमरा जोर से हिलने लगा और एक पल में अपने आप बंद हो गया। आरव चीखते हुए भागा, पर घना कोहरा उसे हर दिशा से घेरने लगा। कुछ सेकंड में बच्चे की खून से सनी यूनिफॉर्म वाला साया उसके बिल्कुल सामने था। आरव पीछे हुआ और अचानक किसी पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। उसकी आखिरी याद, जंगल में कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं, इसे ले आओ, ये भी ढूंढ लेगा अपना सिर। सुबह जब आरव की आंख खुली, वो अस्पताल में था। बगल में एक बुजुर्ग गार्ड बैठा था। गार्ड ने कहा, बच्चे, तुम जिस जगह गिरे थे वहां 1905 में एक लड़के की हत्या हुई थी। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी सुनाई। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास एक शराबी लकड़हारे ने एक मासूम बच्चे का सिर काट दिया था। उसका शव जंगल में मिला, पर सिर कभी नहीं मिला।
माना जाता है कि उसकी आत्मा अब भी अपने सिर की तलाश में उसी सड़क पर भटकती है। गार्ड ने गहरी सांस लेकर जोड़ा, जिसने तुम्हें मैसेज किया होगा शायद वो भी उससे सिर की तलाश में भटकने वाली किसी रूह का साया हो। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसके व्हाट्सएप इनबॉक्स में एक और मैसेज आया था, तुम बच गए पर मैं नहीं। उस नंबर से अब कॉल नहीं लग रहा था, न नंबर मौजूद था न अकाउंट। आरव समझ चुका था डाउ हिल से बचकर आना किस्मत की बात थी, और वो अब कभी उस जंगल का नाम भी नहीं लेना चाहता था।